My dear student, I am starting remaining part of chapter 13. For class 7th in science, name of chapter is motion and time, अर्थात गति और समय. In video 2, we study about the point unit of the time and speed, measuring speed, distance time graph. First of all, we take the topic unit of time and speed. अर्थात बच्चों हर चीज़ की कोई ना कोई इकाई होती है. जैसे जो हम क्लॉथ की लेंथ नापते हैं वो मीटर में नापते हैं. ऐसे ही जो अपना मास है जिसको वेट भी कहा जा सकता है, लेकिन साइंस में थोड़ा डिफ़र होता है, लेकिन मास कह सकते हैं इसको, उसको भी किलोग्राम में. जैसे भाई किसी चीज़ का जो मास है वो 5 किलोग्राम का, 6 किलोग्राम का. इस तरह से ही बच्चों टाइम की भी कोई ना कोई यूनिट होती है. ठीक है. तो अब देखिए, तो बेसिक यूनिट क्या होती है. बेसिक यूनिट, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, एक MKS सिस्टम है हमारा. MKS सिस्टम का अर्थ होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ. MKS तो M यानी कि इसमें जो हमारी लेंथ है उसका जो बेसिक यूनिट होती है मीटर में होती है बच्चों, और जो हमारा मास है उसकी यूनिट किलोग्राम में होती है, और समय की बेसिक यूनिट सेकंड में होती है. तो उसी आधार पर द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड. समय की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है. और इट्स सिंबल इज एस. इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है. समझे नहीं, इसको सिंबल के तौर पर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. इससे बड़ी यूनिट भी होती है, लेकिन वो बेसिक यूनिट नहीं कही जा सकती. लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम आर मिनट. इससे यानी सेकंड से बड़ी यूनिट होती है मिनट्स. तो मिनट्स को हम संक्षिप्त पूरा ना लिख करके MIN लिख करके छोड़ देते हैं, जिसका सेंस होता है मिनट्स. एंड आवर्स को पूरा ना लिख करके H लिख के छोड़ दिया, जिसका सेंस होता है H फॉर आवर. MIN का मतलब होगा मिनट, S फॉर सेकेंड हो गया. तो कहीं इस तरह से लिखा हुआ तो आप सेंस उसकी समझ जाइए. S लिखा हुआ तो सेकेंड, और MIN लिखा हुआ तो मिनट, और H लिखा हुआ है तो आवर. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था पहले कि यदि स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो इस तरह से स्पीड की जो यूनिट हुई, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की बेसिक यूनिट होती है सेकंड. डिस्टेंस की बेसिक यूनिट मीटर, मैंने बताया था अभी, और टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकंड. तो इस तरह से द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड. ये पर का निशान है बच्चों. और इस स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं मीटर पर मिनट में भी या किलोमीटर पर आवर में भी. ऑफ कोर्स इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी मीटर चली, किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली, आदि में व्यक्त किया जा सकता है. तो ये स्पीड की यूनिट है बच्चों, मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर मिनट हो गई, किलोमीटर पर आवर हो गई बच्चों. तो जैसी ज़रूरत होती है वो यूनिट हम यूज़ कर लेते हैं. द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर. यानी कि जो यूनिट्स के जब यूनिट के जो सिंबल हम लिखते हैं उनको सिंगुलर रूप में लिखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी राइट 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर लिखेंगे, ना कि नॉट 60 किलोमीटर्स. एस नहीं बढ़ाएंगे, इसको प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि मोर देन 1 है, फिर भी एस नहीं बढ़ाएंगे. ऐसे ही ये भी मोर देन 1 है तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ना कि 10 सेंटीमीटर्स. तो ये ध्यान रखें कि यूनिट को सिंगुलर में लिखा जाता है. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन नीड. बच्चों जो यूनिट हम दर्शाते हैं किसी भी चीज़ की, वो डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकता क्या है. यदि टाइम बहुत बड़ा है तो उसको ईयर्स वगैरह, उससे छोटा है तो उसको मंथ में, उससे भी छोटा है तो उसको डेज में, उससे छोटा है तो उसको आवर वगैरह में, उससे भी छोटा है तो मिनट सेकंड में. इस तरह से अपनी सुविधा के आधार पर हम एक तरह से यूनिट निर्धारित कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस आवर एज इन ईयर.
ये सुविधाजनक है। कॉन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, कि हम अपनी जो आयु है उसको वर्षों में इंडिकेट करें, दर्शाएं कि भाई 16 ईयर्स के हैं या 25 ईयर्स के हैं या 50 ईयर्स के हैं। नॉट आवर्स, उसको घंटों में निर्धारित करना या उसकी यूनिट लिखना प्रॉपर नहीं है। सिमिलरली इट इज़ नॉट वाइज टू एक्सप्रेस, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, तो एक्सप्रेस द ईयर द टाइम टेकन बाई अस, जो टाइम लिया जाता है हमारे द्वारा टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम एंड आवर स्कूल। यदि हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी है, घर से स्कूल तक जो लिया गया समय है उसको ईयर में व्यक्त करें, उसको घंटों में व्यक्त करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। समझे नहीं? तो ये बात समझ गए होंगे कि हमारी नीड्स जैसी होगी। पल्स रेट ऑफ द नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट द रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। इसका मतलब हमारी जो पल्स हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट कितना होना चाहिए? 72। तो इस तरह से एक हेल्दी व्यक्ति का आपने विराम अवस्था में, वो भाग करके आया है या सो रहा है तो थोड़ा वेराई हो सकती है, ये अलग हो सकती है। भाग करके आया है तो हार्ट बीट बढ़ सकती है, सोई हुई अवस्था में है तो ये हो सकता है थोड़ी बहुत कम आए, तो एवरेज होती है। तो ये रहा, इनको सेकंड में व्यक्त करना प्रॉपर नहीं है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, मेजरिंग स्पीड। स्पीड को कैसे नापते हैं बच्चों? क्योंकि आज का पहला समय था कि स्पीड के ऐसे कोई भी यंत्र नहीं थे जिनको से स्पीड नापी जा सके, लेकिन आज के समय में बहुत सारे यंत्र हमारे लिए अवेलेबल हैं जिनके आधार पर हम स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। तो वी मे लाइक टू कंपेयर आवर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट आवर फ्रेंड। अपने मित्रों के साथ हम अपनी इस स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कौन ज़्यादा विनर है या हु इज़ फास्टेस्ट, समझे नहीं, और कौन जो है वो स्लोअर है। तो इस तरह से यानी कि जिसने समान दूरी तय करने में जितना समय कम लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक मैंने यहाँ देखिए ए पॉइंट में आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लो ए फॉर ए स्टूडेंट, ए फ्रेंड है आपका, उसने आप यानी उसके घर से स्कूल की बीच की दूरी 60 मीटर है और उसने इस दूरी को तय करने में, कवर करने में 5 सेकंड का समय लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकंड। ऐसे ही आपका सेकंड फ्रेंड है जो बी के द्वारा इंडिकेट किया गया है, उसने यही डिस्टेंस या 60 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 6 मिनट में कवर कर ली। 60 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 6 सेकंड में कवर कर ली। तो इससे इसको डिवाइड किया तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। किसकी स्पीड ज़्यादा हुई? इसकी। तो ए फ्रेंड जो है आपका वो विनर घोषित हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप ध्यान रखेंगे, आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यूज़ होंगे। डिस्टेंस यदि फाइंड करनी है तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, स्पीड याद करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। अर्थात दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, या चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय। ये फॉर्मूले आप थोड़े से फॉर्मूले इनको याद रखें। इसका भी ध्यान रखें कभी आपको मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है इक्वल टू 1000 मीटर के, ठीक है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, एस फोर सेकेंड, MIN का मतलब मिनट। और ऐसे ही 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। 1 आवर को यदि सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमें 2 बार 60 इंटू 60 करना होगा, अर्थात 3600 सेकंड के बराबर होता है 1 आवर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वी माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन द टॉप, TOP टॉप, ये कुछ रह गया था P, तो देखिए लिखा है मैंने, टॉप ऑफ द स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। आपने
आप आज तो साइकिल कम रह गई हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल या आदि ये स्कूटी वगैरह ये बहुत ज़्यादा चलने लगी है। तो आप उनके आप वो सामने देखेंगे हैंडल पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ एक मीटर लगा हुआ है। उस मीटर के द्वारा आप स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं। जिस निडल है वो बता देती है कि भाई किसी वाहन की स्पीड कितनी है। और इस तरह से उसमें एक दूरी मापक यंत्र भी लगा होता है, तो उसको ऑडोमीटर कहा जाता है बच्चों। और जो स्पीड नापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। तो दोनों यंत्र होते हैं बाइकों में भी, स्कूटरों में भी, या दूसरे वाहन जो बड़े वाहन हैं उनमें भी ये मीटर देखे जा सकते हैं, जिसे डैशबोर्ड कहा जाता है। जैसे कार हो गई, बसेस हो गई, या दूसरे वाहन हो गए, ट्रक वगैरह हैं, तो उनमें भी डैशबोर्ड लगा होता है। तो मैंने यहाँ एक फिगर बनाई हुई है बच्चों, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ऑफ कार। तो ये डैशबोर्ड जो है ये डिस्टेंस को मापता है, कितनी कवर की। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर जब आप चले थे, जब ये आपके जो मीटर ने रीडिंग रख रखी थी, फर्स्ट रीडिंग वो 100 थी किलोमीटर में, और जब आप वहाँ से लौट के आए तो 140 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब 140 माइनस 100 इक्वल टू 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की गई। यानी सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग घटा दीजिए आप, तो आपकी कवर डिस्टेंस आ जाती है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पीडोमीटर है, ये ऑडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है। और जैसे आप देख रहे हैं रुकी अवस्था में तो ये निडल 0 पर होगी, 0 पर होगी। और जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी 20, 40, 60 ऐसे ये निडल आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। घटना है तो 80 से 60 इस तरह से आती चली जाएगी। तो आपको ये इंडिकेट करेगी फिलहाल जो आपकी एवरेज स्पीड है वाहन की वो क्या है। तो डैशबोर्ड ऑफ द कार है ये बच्चों। ये डैशबोर्ड आपके छोटे छोटे वाहनों में भी होते हैं और कार, बसेस आदि इन सब में भी होते हैं। बस फ़र्क कितना होता है कि उनका छोटा रूप होता है, बड़े वाहनों में काफ़ी बड़े स्पेस में दिए होते हैं। तो ये रहा। अब देखिए आप द मीटर विच शो द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ऐसा मीटर जो स्पीड बताता है किसी वाहन की उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्पीडोमीटर था। दूसरा आप देखेंगे इट रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीडोमीटर है ये स्पीड को किस में दर्शाता है भाई, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से दर्शाता है। समझिए, क्योंकि स्पीड की जो बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में व्यक्त करना कन्वीनियंट नहीं होती है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसलिए बड़ी बड़ी दूरियों को हम ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में इंडिकेट करते हैं। तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही इंडिकेट करता है। फिर देयर इज आल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। एक दूसरा मीटर होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है किसी वाहन की है। दिस मीटर इज नोन एज द ऑडोमीटर। ये ऑडोमीटर होता है। ये इस यंत्र का क्या नाम है, ऑडोमीटर। जो दूरी मापक यंत्र है वो ऑडोमीटर, जो स्पीड नापते हैं उनको स्पीडोमीटर है, और इसमें जो दूरी नापी जाती है वो किलोमीटर में नापी जाती है बच्चों, ध्यान रखेंगे। स्पीड किलोमीटर पर आवर में और दूरी मीटर, सॉरी उसमें किलोमीटर में। अब देखिए जो 5th पॉइंट है ऑफ दिस चैप्टर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे कुछ ग्राफ हैं जो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रूप में तो इससे पहले हमें टेबल का पता होना चाहिए कि भाई किस टेबल से हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैंने कंडीशन, और दूसरा है टाइम मिनट में दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखी है बच्चों। तो पहली कंडीशन में वाहन अभी अपनी रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि ना टाइम लगा उसमें, ये पोजीशन है। दूसरी स्थिति में 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर चला, और ऐसे ही 3 में 3 चला, 4 में 4 चला, 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम डिफरेंस है 1 का, यहाँ भी सेम डिस्टेंस है बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ रही है। तो इसे इंक्रीजिंग स्पीड के रूप में जाना जाता है।
इंक्रीजिंग स्पीड के रूप में। और ऐसे ग्राफ में जो लाइन मिलती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इससे ही यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला डिस्टेंट टाइम ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर नीचे क्योंकि ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस लेंगे। तो पहली जो कंडीशन है वो 0 0 वाली है, 0 ही टाइम है, 0 ही डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है ओ। और इसके बाद 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ऐसे ही 2 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस की, 3 मिनट में 3 की करी, 4 में 4 की करी, 5 में 5 की। तो ये मैंने लिख भी दिया है। तो इस तरह से बच्चों ये नीचे से सीधी लाइन ऊपर की ओर जा रही है। तो ये जो है रेखिक ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, सीधी रेखा वाले ग्राफ है। तो इससे हमें चूँकि नीचे से ऊपर की ओर है, इसका मतलब स्पीड जो है वो बढ़ रही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कभी वाहन स्लो स्पीड से चलते हैं, कभी फास्ट स्पीड से चलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग स्पीड है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है डिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो स्पीड आपकी इंक्रीजिंग होगी, पहले ऐसी बढ़ी, लेकिन रेगुलर नहीं है, नियमित रूप में नहीं है। जैसे ये सीधी रेखा थी, ये सीधी रेखा नहीं है, यानी कि मतलब समान चाल नहीं है। अब दूसरा हो सकता है कि चाल घटती भी रहे, तो ये घटने वाली है, इसमें स्पीड जो है वो डिक्रीज पोजीशन में आ रही है, ठीक है। तो अब ये रहा। इसके बाद कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, पाई चार्ट शोइंग द कंपोजिशन ऑफ द एयर। आप जानते हैं कि पाई चार्ट एक सर्कल में बनता है, एक वृत्त में बनता है, तो उसे पाई चार्ट कहा जाता है। बड़ी क्लासों में आप इसकी स्टडी करेंगे पाई चार्ट की। तो इसमें क्या है कि सर्कल में ही हम जैसे एयर है, तो एयर में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन का होता है, यानी कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन। तो देखिए रेड पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं बच्चों। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। और बाकी जो है अन्य गैसें होती हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये गैसें अदर गैसेज में आती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं बच्चों। और CO2 भी इसी में आती है, समझे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अदर गैसेज आ जाती है। तो ये एक हमारा पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट बोलते हैं इसको। तो ये आप समझ जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो 2। बच्चों वीडियो ज़रूर देखें, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फ़ोन करके मुझसे सॉल्व कर लें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।